अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। 2 दिन कबल मुंबई में जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब का एक इजलास हुआ था। जमीयत के मुंतज़िमा के इजलास में मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान करते हुए कहा था कि मैं दोनों जमीयत के इत्तेहाद के लिए पहले ही से तैयार हूँ और इसके लिए मैं अपनी सदारत की कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से कोई ख़ास बात पेश नहीं की जा रही, इसलिए ये इत्तेहाद नहीं हो रहा। देखते ही देखते हज़रत का बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। तो आज 23 मई 2023 बरोज़े मंगल मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से एक वजाहती बयान इसको लेकर आया। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने मौलाना अरशद मदनी साहब को जो ख़त लिखा था उस ख़त को भी उन्होंने आम कर दिया है। पूरी ख़बर तफसील से बताएंगे, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसलिए कि ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले नाज़रीन आपसे गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें और देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, वो ख़बर आप हज़रात की खिदमत में रखें, वजाहती बयान। इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने 2 बड़े ही अहम तरीन ऐलानात जारी किए हैं, वो आप हज़रात की खिदमत में रखते हैं। पहला ऐलान दारुल उलूम देवबंद की जानिब से यह है कि तमाम तलबा अज़ीज़ को मुत्तला किया जाता है कि इस गर्मी के मौसम में बहुत से तलबा दारुल उलूम के करीब साकिन नहर पर नहाने के लिए जाते हैं। गुज़िश्ता अय्याम में वहाँ हादिसात पेश आते रहे हैं और दारुल उलूम के तलबा के साथ भी हादिसा पेश आ चुका, इसलिए अरबाब इंतज़ाम इस सिलसिले में तलबा अज़ीज़ को सख्ती के साथ वहाँ न जाने की हिदायत करते हैं, इसलिए नहाने के लिए वहाँ बिल्कुल न जाएँ। नहाने के लिए जाने वाले तलबा की निगरानी कराई जा रही है, गिरफ्त में आने वाले तलबा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, दारुल की जानिब से एक और जो ऐलान शाये हुआ है वो भी आप हज़रात की खिदमत में रखें। इससे कबल आपसे गुजारिश है हमारे मुख्तसर से ऐड मुलाहिज़ा फरमा लें। दोस्तों, अगर आप भी किसी जिस्मानी अमराज से, ख़ास तौर पर शादी के मुताल्लिक़ अमराज से परेशान हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के परनांबट से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत हकीम नासिरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम से आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जिनके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन शिफा अता फरमाई है, जो आपके लिए दवा के साथ साथ दुआ भी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घर बैठे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर रब्ता करके आप बराह रास्त हज़रत से बात करके अपनी दवा अपने ही घर पर मंगवा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी से रब्ता कीजिए। दूसरे ऐलान में दारुल उलूम देवबंद की जानिब से लिखा गया, तमाम तलबा अज़ीज़ को हिदायत दी जाती है कि दारुल उलूम के अहाते के अंदर या बाहर हरगिज़ ताम फ़रोख्त न करें। दारुल उलूम की तरफ से ताम इसलिए फ़राहम किया जाता है कि तलबा तैयारी ताम की मुश्किलात से दो चार ना हो और पूरा वक्त अपनी पढ़ाई में लगाएँ। इसलिए इस ऐलान के ज़रिए आगाह किया जाता है कि ताम हरगिज़ फ़रोख्त न करें। अगर किसी वजह से ताम मुवाफ़िक़ न हो तो बदल ताम दरख्वास्त देकर हासिल कर सकते हैं। बदल ताम की माहाना रकम मबलग 700 रुपये कर दी गई है। इस ऐलान के बाद भी अगर कोई तालिब इल्म ताम फ़रोख्त करते हुए पाया जाएगा तो पहली मरतबा पकड़े जाने पर 2 माह के लिए और दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर पूरे साल के लिए मुकम्मल इमदाद बंद कर दी जाएगी और दूसरी तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। असातिज़ा इकराम निगरानी फरमाएंगे। इस तरह से दारुल उलूम देवबंद ने ऐलान जारी किया है। अब बात करते हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान पर। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो वजाहती बयान आया है, जमीयत के इंज़माम से मुतालिक वजाहती बयान। नई दिल्ली 23 मई 2023 यानी आज की बात है। अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद दामत बरकातुहुम के जमीयत उलमा हिंद में इत्तिहाद से मुताल्लिक़ हालिया बयान में हमारी तरफ से माज़रत का जो हवाला दिया गया, इससे तासुर पैदा हो रहा है कि हमने मुसालहत के सिलसिले को मुनक़ते कर दिया है। ये तासुर दुरुस्त नहीं है। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से एक ही रहा है कि हमारे इख्तिलाफ़ शख्सी और ज़ाती मसलहत या मफाद पर मबनी नहीं है। हमारे नज़दीक शख्सी से ज़्यादा अहमियत जमात की बालादस्ती और शख्सियत पर इज्तिमाइयत की फ़ौक़ियत है। इत्तेहाद और इंज़माम की खातिर जमात के वक़ार को क़ुरबान नहीं किया जा सकता और न ही जमीयत के लिए क़ुरबानी देने वाले सरगर्म कारकुनों की खिदमात को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके बग़ैर इत्तेहाद और इंज़माम की कोई सूरत मुफीद और कारामद नहीं हो सकती। अपने इसी मौक़िफ़ के तनाज़ुर में हमने तजवीज़ पेश की थी कि हम हज़रत वाला को मुत्तहिदा जमीयत का मुकम्मल बाइख्तियार सदर तस्लीम करने पर आमादा हैं। इसलिए आपको अपनी कायम करदा जमीयत को तहलील करके मुत्तहिदा जमीयत की बागडोर बहैसियत मुकम्मल बाइख्तियार सदर संभालनी चाहिए। लेकिन हमारी यह तजवीज़ काबिल कबूल नहीं समझी गई और न ही हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया कि जमात की मजालिस आमिला और मुंतज़िमा और उसके दस्तूर की बालादस्ती का एतराफ़ करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मजलिस आमिला
منتظمہ کے اجتماعی فیصلے شخصی رائے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ حضرت والا کو مکمل بااختیار صدر تسلیم کرنے کی بات صرف زبانی نہیں تھی، بلکہ ہم نے عملاً اپنی مجلس عاملہ اور صوبائی صدور اور نظماء سے استعفیٰ لے کر جمعیت میں اتحاد کے لیے اقدام کیا۔ چونکہ جانبین کا مندرجہ بالا موقف پر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے ہم نے جماعت کو تعطل اور تذبذب سے بچانے کی خاطر اپنے مکتوب مؤرخہ 4 جنوری 2023 کے ذریعے اپنے موقف اور صحیح صورتحال سے حضرت والا کو مطلع کر دیا۔ ذیل میں منقول اس مکتوب کے مطالعے سے بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری طرف سے ایک طرفہ مسالت کے سلسلے کو منقطع کرنے کا تاثر حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یعنی ناظرین اکرام، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے اتحاد کے لیے ہم تیار ہیں، اس کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آ رہی، اس لیے اتحاد نہیں ہو رہا۔ لیکن مولانا محمود مدنی صاحب نے جو خط مولانا ارشد مدنی صاحب کو 4 جنوری 2023 یعنی آج سے 4 ماہ قبل لکھا تھا، اس خط کو منظر عام پر لا دیا ہے۔ اگر آپ پورا مکمل خط پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام چینل کی لنک دے رہے ہیں، وہاں جا کر اس خط کو آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں جمعیتوں کو اور تمام جو تنظیمیں الگ الگ بٹی ہوئی ہے، بالخصوص تبلیغی جماعت کے 2 گروپوں کو، جمعیت کے 2 گروپوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔